आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन की ऊंची नीची स्थितियां। देखिए, मन पे हमारी बहुत वीडियो बनी है और मन शब्द से लगभग सभी मनुष्य अच्छी तरह परिचित है। मन को कहीं कहीं कोई आदमी का स्वभाव भी कह दिया जाता है, मिजाज भी कह दिया जाता है, मनोदशा भी कह दिया जाता है, चित्त वृत्ति भी कह दिया जाता है। यानी कि मन के विभिन्न एक नाम है। कभी कभी एक नाम तो एक ऐसा भी प्रचलन में आ गया, ये पहले प्रचलन में तो नहीं था। एक शब्द है मूड, यानी कि उसका मूड अच्छा नहीं है, आज वो क्रोध में है या उसमें कोई चिड़चिड़ापन आया हुआ है। ये विभिन्न शब्द आपके हमारे व्यवहार में आते हैं, लेकिन ये मूड शब्द भी बहुत अधिक प्रचलन में आ चुका है कि आज उसका अच्छा मूड नहीं है, उससे बातचीत मत करो। कई शब्द देखिए ये व्यवहार में प्रयोग में आते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो मन की दशा बताई गई है, मन का तो देखिए वहां यहाँ तक कहा गया कि ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। यानी कि मन के ऊपर ही आपकी हमारी दिनचर्या ही नहीं, हमारे जीवन की दिशा किस ओर मुड़ जाती है, ये भी मन के ऊपर ही निर्भर करता है। देखिए, हम अक्सर अपने 3 शरीरों की चर्चाएं करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो मन है ये आपके हमारे सूक्ष्म शरीर के एक तत्व है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 स्थूल भूतों का तो आपका हमारा एक स्थूल शरीर बना है। इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का है। 5 हमारे भोग्य विषय आते हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, जिनसे हम जब 5 अलग अलग प्रकार के विषयों का सुख लेते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां होती है, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं इन 5 विषयों के प्रति। और इसी तरह एक आता है मन और एक आता है बुद्धि। कहीं कहीं शास्त्रों में मन बुद्धि को इकट्ठा मन भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं तो मन शब्द को आत्मा से भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि हमारा आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो 17 तत्वों का बन जाता है। मन बुद्धि 2 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 हमारे भोग विषय। इसी तरह एक हमारा होता है कारण शरीर, वो अहंकार तत्व से होता है। हम जितने भी सकाम भाव से या कर्तापन के भाव से जितने भी हम कर्म करते हैं तो वो क्रमाशय बनते हैं, क्रमाशय के साथ साथ ही उनके संस्कार बनते हैं। इसको अहंकार तत्व कहा जाता है, क्योंकि कर्ता भाव से किया जाता है, अहम भाव होता है, इसलिए उसका एक क्रमाशय बनता है और संस्कार। इसको अहंकार तत्व से परिभाषित किया गया। ये कुल मिला के हमारे आपके ये 24 तत्व हो जाते, 5 17 और 1, ये कुल मिला के तो 23 होते हैं। 24वां तत्व ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनको एक इकाई माना जाता है। यानी कि इन सभी में हमारे 3 गुणों का एक अलग अलग स्थिति बनी रहती है। कहा जाता है ना कि ये सतोगुणी स्वभाव का है, ये रजोगुणी स्वभाव का है या ये तमोगुणी स्वभाव का है। स्वभाव का मतलब होता है जिस किसी गुण की एक प्रधानता होती है। सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं। ये अलग बात है कि वर्तमान समय क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग काले युग से भी इसको आप जोड़ सकते हो, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है। आज भले ही एक साधारण मनुष्य भौतिक ज्ञान के स्तर पर बुद्धिमान होता जा रहा है, लेकिन हमारा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम तो जितने भी ज्ञान की चर्चाएं करते हैं उसका अभिप्राय आध्यात्मिक विषयों से होता है, परमात्मा के प्रति या आत्मा के प्रति। क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्व बताए गए हैं, भगवान, आत्मा और ये माया, यानी कि प्रकृति या उसके 3 गुण। प्रकृति के 3 गुणों को तो जड़ कहा जाता है, भले ही ये अपना पूरा एक प्रभाव दिखाते हैं, ये परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा
इन गुणों में 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें ये सृष्टि अपना एक व्यक्त रूप में आती है, प्रकट रूप में आती है, और इसी का ही एक कार्यकाल होता है, लाखों वर्ष का होता है, जिसमें ये चार युग बार बार आते जाते रहते हैं। वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो प्रकृति है, इसको तो जड़ कहा जाता है। जड़ में कभी भी अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, जबकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व हैं। हम सभी जो आत्माएं हैं, आप भी आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूं, और ये जो 84 लाख प्रकार की जो अलग अलग जोनियां बताई गई हैं शास्त्रों में, इनमें असंख्य जीव हैं। ये सभी आत्माएं हैं। आत्मा को चेतन कहा जाता है। चेतन का मतलब होता है कि जिसमें इच्छा शक्ति होती है, सुख दुख की एक अनुभूति होती है, उसमें एक प्रयत्न होता है, कर्म करने की एक इच्छा होती है। ये सभी बातें एक चेतन तत्व में होती है। लेकिन हम सभी एक सामान्य आत्मा है, और परमात्मा क्योंकि एक परम आत्मा है, परमात्मा में ही आप सद्य विच्छेद करोगे तो परम आत्मा आता है। परम सत्ता केवल एक के लिए कहा जाता है। हम आत्मा तो अनंत है, भले ही परमात्मा के दृष्टिकोण से निश्चित है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका भी कोई जन्म मरण नहीं है, यानी कि ये नित्य है कहे जाते हैं। शास्त्रों में 3 तत्व नित्य कहे गए। ये प्रकृति के 3 गुण, इनसे जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, वो अनित्य कहे जाते हैं। दिखते वो हमें आपको नित्य, क्योंकि लाखों वर्षों तक का उनका कार्यकाल होता है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा तो नित्य है ही, यानी कि ये तीनों तत्व नित्य कहे जाते हैं। लेकिन माया जब प्रकृति की गुण, ये जड़ कहलाते हैं। जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होती, इसलिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये जो प्रकृति के गुणों में क्रियाशीलता लाई जाती है। इसलिए आपको हमें ये व्यवहार में प्रकृति एक परिवर्तनशील नजर आती है। इसके पीछे परमात्मा की ब्रह्म शक्ति ही एक मुख्य कारण होती है। इसी तरह चित्त यानी आत्मा, इसको नित्य भी कहा जाता है और ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम हर रोज वीडियो बनाते हैं, ये जो बार बार नए नए ज्ञान की हम चर्चाएं करते हैं, शास्त्रों की में जितनी भी बातें बताई गई हैं सैद्धांतिक रूप से, उन पर हम चर्चाएं करते हैं, तो हम आपका जो एक ज्ञान मिलता है, इसका मतलब यह कि पहले से हमारी आत्मा पे कुछ आवरण आ चुका हुआ है, ढका हुआ है। तभी तो हम जो नया ज्ञान लेते हैं तो पुरानी अज्ञानता मिटती है। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है। सुबह जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्य के आने के साथ साथ जो रात की जो एक काली छाया होता है, वो धीरे धीरे छटने लगती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पूर्ण रूप से प्रकाश हो जाता है, अंधकार का नामो निशान नहीं होता। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी की आत्माएं चेतन हैं, ज्ञानवान है। लेकिन शास्त्रों में एक बात और कही गई है, वो परमात्मा के लिए कहा गया है। परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, यानी कि आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य रहता है। यानी कि परमात्मा के लिए जो एक शब्द आता है सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, वो परमात्मा के लिए कहा जाता है। हम आत्माओं के लिए नहीं कहा जाता, यानी कि हम आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है, और माया या उसके गुणों को सत्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आपके हमारा जो मन की जो अलग अलग स्थितियां बनती हैं, स्थितियां को मैंने देखिए 2 शब्दों से जोड़ा है, ऊंची और नीची। देखिए एक साधारण एक व्यवहार में हम कभी भी निचाइयों में जाना नहीं चाहते, यानी कि ये जो नीची शब्द लिखा है और ऊंची शब्द लिखा है, एक साधारण मनुष्य है ऊंची से ही जुड़ना चाहता है, क्योंकि वो अपने जीवन को ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है, गिरना तो कोई नहीं चाहता। इसीलिए मैंने ऊंची शब्द को सफेद रंग से दर्शाया और नीची को काले रंग से। सफेद रंग में अक्सर भगवान के लिए, आत्मा के लिए और कहीं कहीं सत्वगुण के लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि प्रकाश को सफेद रंग से दिखाया जाता है।
ज्ञान को भी सफेद रंग से ही दर्शाया जाता है। यानी कि जब हम ऊंचाइयों की ओर जाते हैं, यानी कि जब हम अपने ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ये शास्त्रों में स्वभाव कहा गया कि वो सदा ही अनंत की तलाश में रहती है, जिसको एक साधारण शब्दों में कहा जाता है ना कि सभी आत्माएं, सभी जीव, आप और हम भी, यानी कि सभी मनुष्य सदा ही जितनी भी क्रियाएं करते हैं, हर क्षण वो सदा सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। और जब जब दुख आते हैं तो हम दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। आपके हमारे जीवन में हर क्षण इन्हीं दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही क्रियाएं होती हैं। देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, मोहल्ले में जितने भी सदस्य हैं, एक शहर में, देश में, इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर ये सिद्धांत लागू होता है कि सभी मनुष्य ही नहीं, सभी पक्षी, पशु, सभी अपने अपने ज्ञान के स्तर पर सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और दुख निवृत्ति के लिए, यानी कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए। और कभी कभी तो हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जब हमें कोई और बड़ा सुख नजर आता है, तो फिर हम जो वर्तमान समय का जो छोटा सुख होता है, हम उसको भी छोड़ देते हैं। और जब बड़ा सुख हमें मिल जाता है, उससे भी कोई और बड़ा सुख हमें नजर आता है, तो हम उस बड़े सुख को भी उसकी तुलना में छोड़ देते हैं। यानी कि हम जैसे जैसे हमें बड़ा बड़ा सुख नजर आते हैं, तो हम छोटे छोटे सुखों को छोड़ते जाते हैं। ये आपके हमारे जीवन में एक सत्य बात है, ये कोई नई बात मैं नहीं आपको बता रहा। देखिए, आप हम कभी भी बस में कभी यात्रा करते हैं या मेट्रो में आजकल यात्रा करते हैं, तो पहले हमारी स्थिति होती है कि हम किसी तरह बस में या मेट्रो में अंदर आ जाएं, फिर हमें खड़े होने की सही सही जगह मिल जाए, फिर हम बैठने की स्थिति में अपने आप को सुखद महसूस करते हैं, फिर हम मन चाहे सीट चाहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए मन में सदा बनती रहती हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। यानी कि मन सदा ही ऊंचे से ऊंचे सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। और ऊंचे से ऊंचा सुख क्या है? उसी का नाम ही देखिए आनंद है, क्योंकि कोई मनुष्य दुख तो चाहता नहीं। अब क्योंकि शास्त्रों में ही इस बात को कहा गया है कि आत्मा आनंद स्वरूप है ही नहीं और प्रकृति जड़ है। देखिए, चौथा तो कोई तत्व ही नहीं है। आत्मा के एक तरफ संसार है, यानी कि माया है, जगत है, ये प्रकृति के गुणों की जो एक खेल है, तमाशा है। ये जो 23 तत्वों का जो आपको संसारी आकर्षण नजर आते हैं, ये भोग विषय है। या विभिन्न प्रकार से आप इस माया के रूप दे सकते हो। और मनुष्य के दूसरी ओर, यानी कि आत्मा के दूसरी ओर क्या है? भगवान। और भगवान को शास्त्रों में क्या कहा गया? आनंद स्वरूप। परमात्मा में दुख लेश तो रहता ही नहीं, यानी कि सुख और दुख तो देखिए ये माया की स्थिति है, क्योंकि प्रकृति तो द्वैत कहा गया है, जबकि आत्मा केवल और केवल ज्ञानवान है। ज्ञान भले ही नित्य बना रहता है, लेकिन ज्ञान में आनंद गुण है ही नहीं। इसलिए जो चीज हमारे पास है ही नहीं और आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना, क्योंकि आप और हम भी इस बात को तर्कपूर्वक समझते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा की सम्मुखता के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं। यानी कि हम जब जब परमात्मा की सम्मुखता बनाएंगे, तभी तभी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि आनंद शब्द का मतलब ही ये है कि दुख रहित परम सुख की प्राप्ति होने को ही आनंद कहा जाता है। यानी आनंद का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद में आनंद ही बना रहता है, परम सुख होता है, उसमें दुख लेश मात्र भी नहीं होता। और यही तो आप और हम चाहते तो हम आनंद है, लेकिन हम अज्ञानतावश, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर ये जो प्रकृति के भोगों के कारण आवरण आ चुका है,
इसलिए आत्मा ढक चुकी है अज्ञानता के कारण। तो जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को महत्व देता है, अपनी अज्ञानता मिटाता है, जैसे जैसे उसकी अज्ञानता मिटती जाती है, तो उसमें ये जो प्रकृति के जो देखिए तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सतोगुण को देखिए ज्ञानवान कहा जाता है, प्रकाशक कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है, जबकि रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, एक गलत वृत्तियों से भी जोड़ा जाता है। तो इसलिए ये जो बंधन का कारण कौन है? सतोगुण तो बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि वो तो निर्मल है, प्रकाशक है, मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये जो तमोगुण है और रजोगुण, ये दो हमारे जो प्रकृति के जो गुण हैं, ये बंधन का कारण है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि फिर ये दो गुण परमात्मा की प्रकृति में है ही क्यों? देखिए, गुण अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब जब मनुष्य इनका मर्यादा से अधिक संग करता है, देखिए तमोगुण का अगर हम संग नहीं करेंगे तो आपको, हमें जो रात को नींद आती है तो हमें नींद भी नहीं आ सकती। इसलिए तमोगुण का कहाँ संग करना है, कितने अनुपात में करना है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह रजोगुण, रजोगुण का भी देखिए आपके हमारे, क्योंकि तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब स्थूल शरीर की तो देखिए आवश्यकता है, हमें दाल रोटी तो चाहिए ना। तो दाल रोटी कहाँ से आती है? कोई उसकी वर्षा तो नहीं होती। यानी कि दाल रोटी के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है, अपने जीवन में एक अर्थ कमाना होता है। लेकिन आपकी हमारी अगर आवश्यकताएं तो सीमित ही होती है। पीछे हमने सीमित आवश्यकताओं पे भी एक चर्चा की। यानी जब जब मनुष्य अपने सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता है, तो फिर वो अन्य जीवों के साथ उसको छल कपट, ठगी, हेराफेरी करने की तो जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो एक सामान्य रूप से जब पुरुषार्थ करता है तो उसको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की उपलब्ध हो जाता है। और जब जब हमारे भीतर में भोग की इच्छाएं होती हैं, हम दाल रोटी पे ही नहीं रुकते। हम चाहते हैं कि हमें मलाई कोफ्ता मिले, रायता मिले, पापड़ मिले, सलाद मिले, खीर मिले। इसी तरह भोजन के साथ साथ फिर हमारे और अन्य विषय आ जाते हैं। फिर उनकी प्राप्ति के लिए, जैसे आपके हमारे पास जो वस्त्र है, मनुष्य 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 10 जोड़ी पे नहीं रुकता, वो 85 जोड़ी अलमारी में सजाना चाहता है। यानी अपने भोगों की विभिन्न पदार्थों को वो इकट्ठा करता है, और जिसके लिए वो आवश्यक रूप से पुरुषार्थ तो करता नहीं। यदि वो आवश्यक पुरुषार्थ रजोगुण में रहता हुआ कर जाता है, तब तो उसकी अधोगति नहीं होती, यानी कि ये जो नीचे जो हमने स्थिति है वो नहीं बनती। लेकिन रजोगुण को देखिए, अक्सर कहा जाता है कि रजोगुण को मर्यादा में ही रहना चाहिए, क्योंकि रजोगुण में जब जब हम मर्यादा से अधिक भोगते हैं तो हमारे अंदर एक सहज ही अचेतपन आ जाता है। हम धीरे धीरे भोगों में लिप्त रहने के व्यसनी हो जाते हैं, प्रमाद आने लगता है, प्रमाद के बाद फिर आलस्य आ जाता है। ये आप अपने जीवन में स्वयं ही महसूस कर सकते हो कि जब जब हम कोई गरिष्ठ भोजन करते हैं या हम भोगों में लिप्त रहते हैं, तो फिर हम अचेत होने लगते हैं। अचेत का मतलब है कि हमारा जो आपका मूल ज्ञान है वो अवरत होने लगता है, हम अज्ञानता में आने लगते हैं। देखिए, जब जब हम भोगों में लिप्त होते हैं, क्या हमें परमात्मा की स्मृति रहती है? नहीं रहती। देखिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। जब जब मनुष्य इन भोगों में मर्यादा से अधिक लिप्त होता है, तो फिर उसका सत्वगुण छूटने लगता है। और परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण है। जब विशुद्ध सत्वगुण, तो देखिए सत्वगुण से भी और ऊंची अवस्था है। तो जब सत्वगुण ही मनुष्य का छूटने लगता है, तो विशुद्ध सत्वगुण तो देखिए फिर हमारी स्मृति में ही नहीं रहता। तो जब परमात्मा हमारी स्मृति में ही नहीं रहता, तो फिर हमारी ये एक आनंद रहित स्थिति ही बन पाती है। देखिए, प्रकृति के जितने भी सुख हैं, ये अंततः दुख ही में रूप में बदल जाते हैं। कहते हैं कि जितने भी आप सुख है, आप रसगुल्ला
अगर एक खाते हो तो उसमें सुख आता है, दूसरा खाते हो तो कम सुख आएगा, तीसरे में और कम। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब आप वो रसगुल्ला खाना पसंद ही नहीं करते, और अगर आप खाते हो तो आपको उल्टी आ जाती है, यानी कि दुख। यानी कि जितने भी प्रकृति के सुख हैं वो अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। इसीलिए संसार में जितने भी ये जो आकर्षण है ये रजोगुण के कारण है। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये जितने भी विषय भोग है इनको तामसी कहा जाता है, भले ही ये रजोगुण के आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं। यानी कि मनुष्य का जो एक जीवन है वो रजोगुण और तमोगुण के झूले में ही झूलता रहता है, जबकि मनुष्य जोनि सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली है। और मनुष्य जोनि क्योंकि साधना जोनि भी कही गई है, और साधना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपने आप को सतोगुण में स्थित कर लेता है, और विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को लक्ष्य मानकर फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की यात्रा पर, आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाता है। ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है कि जब हम अपने आप को एकमात्र परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखते हैं, परमात्मा की शरणागति में रखते हैं, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, यानी कि हमारा जो जीवन है वो परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलता है। जब परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलता है तो फिर हम काम भाव से कर्म ही नहीं करते। देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम सकाम भाव से कर्म करते हैं वो शास्त्रों में उसको भी निष्काम भाव से ही कहा जाता है। और जब जब हम अपने निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हमारा रजोगुण से एक आवश्यक दूरी बढ़ जाती है, हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, और फिर हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। क्योंकि निष्काम भाव से कर्म करते ही हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा का बीज डलता है। या उस पर बीज में आगे कितनी वृद्धि होती है, देखिए बीज से फिर उसमें अंकुरण होगा भक्ति का। ये भक्ति ही एक मुख्य केंद्र है जो हमें परमात्मा से जोड़े रखता है। देखिए, हम जितने भी अच्छे से अच्छे पुण्य कर्म भी करते हैं, यदि हमारा उसके पीछे लक्ष्य है प्रकृति के विषय भोगों की प्राप्ति या सुखों की प्राप्ति, तो फिर उससे हमारी, भले ही हम अधोगति से तो देखिए बच जाते हैं, लेकिन हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति आरंभ नहीं होती। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति निष्काम कर्म करने से ही आरंभ होती है। फिर जैसे जैसे मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, यानी कि ये जो प्रकृति के 24 तत्वों का जो ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है कि ये गुण कैसे कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है कि ये जो प्रकृति के गुण हैं इनके साथ मनुष्य को बंधना नहीं चाहिए, ये अपने आप कार्य करते हैं। इन गुणों से हम जितने जितने अंश में बंधते जाते हैं फिर वैसे वैसे ही हमारा आपका ये कार्य शरीर बनने लगता है। देखिए, एक साधारण सा गणित है कि पूर्व काल से पहले के जो मनुष्य योनि तक हमने जैसे भी संस्कार अपने कारण शरीर में बनाए थे वो तो हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। अब वर्तमान जीवन में हम जैसा जैसा नया संग करते हैं, देखिए पूर्व के संस्कार अपनी स्थिति में है, लेकिन जैसे ही मनुष्य बचपन अवस्था से आगे की स्थिति में आता है, या जैसा जैसा उसको परिवार का वातावरण मिलता है, जैसे जैसे उसको दोस्त मिलते हैं, जिस मोहल्ले में वो रहता है, जैसे उसको अध्यापक गुरुजन मिलते हैं, या जैसा जैसा कुल मिलाकर उसके जीवन में एक संग होने लगता है। देखिए, किसी के मनुष्य में सत्संग अधिक होता है तो उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक बनने लगते हैं। जिसके जीवन में सत्संग का अभाव रहता है और कुसंग सहज ही होने लगता है तो फिर उसके कुसंग के जो एक बुरे संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, वो कारण शरीर में बनने लगते हैं। देखिए, हम कभी कभी जब चिंतन करते हैं, भले ही मानसिक चिंतन से हमारा कर्माशय तो नहीं बनता, कर्माशय तो देखिए तभी बनता है जब हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं और उसका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। यदि अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप अपने बंद कमरे में या बाथरूम में या अन्य किसी भी स्थिति में कुछ भी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसका अन्य जीवों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर ये कर्म नहीं बनते, ये मात्र क्रिया रहती है। लेकिन जब जब हम कोई ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है, चाहे वो परिवार के सदस्य हों,
यानी कि जब अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है, भले ही वो मनुष्य है चाहे मनुष्य से अन्य जोनियों के भी जीव हैं, ये जो मनुष्य मांसाहार का सेवन करता है या अन्य गलत गतिविधियों में लिप्त रहता है। देखिए आजकल तो देखा जा रहा है कि लोग अचेत होने की स्थिति में ये पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो ये भले ही उनका अपना शरीर की एक कमजोरी आने लगती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां भविष्य में आने लगती हैं, लेकिन इन सब के बाद जब उसका व्यवहार बदलता है, अब गुटखा खाने वाले रास्ते में जगह जगह थूकते हुए जाते हैं, उनकी थूक मात्र से कई जीव नीचे जो छोटे जीव हैं, चींटी हैं, वो मर जाते हैं। या विभिन्न प्रकार की देखिए एक गंदगी फैलती है या अलग स्थितियां बनती हैं। जब जब अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है तो फिर वो पाप श्रेणी में कर्म आ जाते हैं। जब अन्य जीवों पे एक उनको सुख मिलता है तो हमारे ऐसे पुण्य कर्म बनते हैं। जब अन्य जीवों को दुख मिलता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है किसी भी प्रकार का, तो फिर वो हमारे पाप कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए शास्त्रों में जो विधि निषेध बताए गए हैं कि ये करो ये मत करो, वो इसलिए कहा गया कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। मेरा तो अपने अनुभव से ऐसा मानना भी है कि देखिए तमोगुणी कर्म तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पाप कर्म का कारण बनते हैं, लेकिन ये जो रजोगुणी कर्म भी है ये भी भविष्य में हमें तमोगुण में ही गिराते हैं। इसलिए ये राजसी कर्म भी भले ही आरंभ में ये हमें रजोगुण से तमोगुण में तो नहीं गिराते, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य भूखों में लिप्त होता जाता है, प्रमाद में आ जाता है, व्यसनी बन जाता है, उसका सत्संग छूटने लगता है। देखिए जब तक रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, नियंत्रण में देखिए तभी रहता है कि जब हम अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देते हैं। और मैं तो ये भी बात दावे से कहता हूँ कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका सहज ही कुसंग होने लगता है। देखिए इस बात को अक्सर एक साधारण मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब जब आप इस बात पे भी गहन चिंतन करोगे तो आप पाओगे कि कब मनुष्य का कुसंग आरंभ हो जाता है ये मनुष्य को पता नहीं चलता। यानी कि कुसंग के चलते चलते कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं तो मनुष्य को पता नहीं चलता। ये पता तो तब चलता है कि जब उसका जो सतोगुण का पकड़ा हुआ हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। देखिए सतोगुण एक नियंत्रण में रखता है रजोगुण को भी और तमोगुण को भी। देखिए तमोगुण का तो एक मल रूपी संग से सदा ही बचना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि पाप कर्मों से पुण्य कर्म अच्छे हैं, लेकिन जब मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा को एक पंख लगते हैं, उसमें भक्ति आरंभ हो जाती है। क्योंकि जब वो अपने ज्ञान की स्थिति को सुदृढ़ करता जाता है, यानी कि अज्ञानता मिटाता जाता है। ये अज्ञानता क्यों आई थी? क्योंकि हमने तमोगुण और रजोगुण का मल रूपी संग से आवरण कर दिया था, इसलिए हमारा ज्ञान एक आवृत हो गया था। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो फिर हमारा ये जो आवरण है वो क्रमशः घटने लगता है। देखिए हमारे कार्य शरीर में जो जो बुरे संस्कार बने होते हैं उनसे ही फुरने जागते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, आपके हमारे जीवन में तीन स्थितियां होती हैं। देखिए तमोगुण भी अपने कर्म में आता है, सतोगुण भी अपने कर्म में आता है और रजोगुण भी अपने कर्म में आता है। सभी मनुष्य रजोगुण का तो भरपूर संग करते हैं क्योंकि क्रियाएं करते हैं। अक्सर मनुष्य के मन में होती है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और कमाओ भी, लेकिन ये जो तमोगुण है ये सूर्य के ढलते ही आरंभ हो जाता है। और आजकल कलयुग में तो देखिए ऐसा देखा जाता है कि लोग रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 1 2 2 बजे तक जागते रहते हैं। तो फिर जब घोर तमोगुण चल रहा होता है तो उसका संग सहज ही होने लगता है। और जब मनुष्य रात को देरी से सोता है तो फिर जब वो सुबह उठता है तो फिर सतोगुण का काफी समय तो बीत चुका होता है, क्योंकि तमोगुण के 8 घंटे के बाद 8 घंटे सतोगुण के आते हैं और 8 घंटे फिर दिन में रजोगुण के आते हैं।
रजोगुण का संग वो पूरा कर लेता है और तमोगुण का मर्यादा से अधिक संग करता है। तो फिर ऐसे में उसके पास जो तमोगुण का जो संग से जो दुष्प्रभाव आते हैं, देखिए आरंभ में पता नहीं चलता, लेकिन उसका कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव हमारे अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। और ऐसे में जब सत्वगुण का जो मैंने कहा ना हाथ छूट जाता है, यानी कि जब हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, हम ब्रह्म मुहूर्त में भी सोए रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के निकल जाने के बाद भी कुछ लोग एक लंबी नींद में चले जाते हैं, क्योंकि रात को लेट सोने से फिर लोग सुबह भी लेट उठते हैं। तो फिर ऐसे में जो सत्वगुण का जो एक संग है वो उसका छूटता जाता है। जब जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण कम होता जाता है, कमजोर पड़ता जाता है, तो ये उसका कुसंग ही है। देखिए तमोगुण और रजोगुण का जब जब हम अधिक संग करते हैं तो फिर हमारा ये कुसंग ही होने लगता है। इस कुसंग के होने से फिर हम एक सहज ही मन की जो एक नीची स्थिति है, क्योंकि फिर मन के अंदर एक भोगों के ही फुरने जाते हैं, मन में फिर गलत प्रवृत्तियां आती हैं। मनुष्य अन्य जीवों के साथ भी झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, चतुराई कब करने लगता है, इन भोगों के लिए ही। तो उसकी ये मन की निचली स्थितियां बनती जाती हैं। ऊंची स्थितियां तो देखिए तभी बनती है जब रात को मनुष्य जल्दी सो जाता है, यानी कि तमोगुण के जो एक दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है और सुबह जल्दी उठ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है उसका संग करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, परमात्मा के जो सतोगुणी साहित्य है उनका अध्ययन करता है, महापुरुषों का सत्संग सुनता है, यानी कि विभिन्न प्रकार से अपने आप को सतोगुण की एक गतिविधियों से जोड़ लेता है, तो फिर उसकी ऊंची स्थिति बनने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जो पहले के पूर्व जन्मों के जो हमारे बुरे संस्कार होते हैं वो धीरे धीरे हटने लगते हैं, वो धीरे धीरे सोने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। जब हमारे बुरे संस्कार कमजोर होने लगते हैं तो फिर एक ऐसी स्थिति भी आती है कि वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं तो फिर हमारे मन में जो बुरे विचार फुरने उठते रहते हैं ना, तो फिर वो उठने समाप्त हो जाते हैं। देखिए फुरने तो उन्हीं के ही उठते हैं जैसे जैसे हमारे कार्य शरीर में संस्कार होते हैं। कार्य शरीर के संस्कार प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, लेकिन मन के में जैसे जैसे विचार वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं, उनसे उनका एक बोध होने लगता है कि हमारे कार्य शरीर में ऐसे ऐसे संस्कार अभी विद्यमान है। तो इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें सदा अपने मन की ऊंची स्थिति रखनी चाहिए। ऊंची स्थिति का अभिप्राय है कि सतोगुण में स्थित होना चाहिए और परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, ताकि हम परमात्मा को लक्ष्य बनाने पे हम मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक साधना अपने आरंभ करते हैं। यह आपकी हमारे मन की एक ऊंची स्थिति है, जिसको मैंने आज की चर्चा में परमात्मा की प्रेरणा से विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमियां रह सकती हैं, क्योंकि मैं भी आपके भाई बहनों के समान ही एक मायाबद्ध हूँ। मैं भी प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी सभी वीडियो ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती, जब प्रकृति का भी एक शुद्धतम सतोगुण विद्यमान होता है और परमात्मा की भी प्रेरणा से इन सभी आध्यात्मिक बातों पे चर्चा करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ऐसी सभी मन की ऊंची स्थितियां आपकी जीवन में भी बने, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरी बनी हुई ये वीडियो भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने तो आपको इनका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बात आपको कोई समझ में नहीं आई हो, या आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरे इस चर्चा के प्रति आपका किसी प्रकार का भी कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो।
और यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। तो चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।